आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पानी हमें एक दिन में कितना पीना चाहिए, कितने लीटर्स या कितने ग्लासेस पानी हमें एक दिन में पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट रहे और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। तो एक ग्लास पानी जो है वो 250 ml पानी के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर आपको 1 लीटर पानी पीना है तो आपको 4 ग्लासेस पानी पीना होगा। अगर आपको 2 लीटर पानी एक दिन में पीना है तो आपको 8 ग्लास पानी पर डे के हिसाब से पीना होगा। तो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जो हैं इस बात को लेकर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो कुछ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ये कहना है कि आपको पानी जो है वो 2 से 3 लीटर पर डे यानी 8 से 12 ग्लास पर डे के हिसाब से पीना चाहिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो फ्लश आउट हो सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 2 लीटर या 3 लीटर ही पर डे पीना है। अगर आप कम भी पिएंगे तो भी चल जाएगा। आपकी स्किन की बेनिफिट्स के लिए या आपकी जो किडनीज़ हैं या टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए ऐसा कोई नहीं है। ये सब एक मिथ है और ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कितना भी पानी पिएं आपकी बॉडी आपको बता देगी और आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम भी पिएंगे तो भी चल जाएगा। इन दोनों बातों में रियलिटी कितनी है और लेटेस्ट मेडिकल रिसर्चर्स क्या कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो जो रियलिटी है वो इन दोनों बातों के बीच की है और जो भी लेटेस्ट मेडिकल रिसर्चर्स मैं कोट करूंगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। हर इंसान की जो बॉडी है वो एक जैसी नहीं होती है। हर बॉडी की एक अपना मेटाबॉलिज्म होता है, अपनी एक फिजियोलॉजी होती है और अपनी एक इम्यूनिटी होती है। तो सबकी इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, सबकी मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी ना हो। पानी कम पीने से भी कुछ लोगों का काम चल जाए, या 1 लीटर या 1.5 लीटर भी पानी पिए तो उनका काम चल जाए। बट ये कि ऐसे लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम है। ओवरऑल जो रिसर्च ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं, 2 से 3 लीटर पानी आप पीते हैं 8 से 12 ग्लास, तो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। और इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए और ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए यही सबसे बेस्ट है। और आंकड़े ये बताते हैं कि आज की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिहाइड्रेटेड है, उनमें पानी की कमी है। और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो पानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस बन रही हैं, ऑटो इम्यून प्रोसेसेस बन रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस बन रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां जो हो रही हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ी हुई है। पानी के बिना आप समझ सकते हैं जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 60 to 70% ऑलरेडी पानी से ही बनता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जितनी भी हमारे जो नॉर्मल हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है, सबको जो है सफिशिएंट अमाउंट में पानी चाहिए। और अगर उसको वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा और उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्चर्स का ये कहना है कि पानी आपको 2 से 3 लीटर यानी 8 से 12 ग्लास पर डे आपको पीना ही है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, या लेटेस्ट मेडिकल रिसर्चर्स ये क्यों कह रहे हैं कि आपको 8 से 12 ग्लासेस या 2 से 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए? उसकी वजह यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका यूरिन आउटपुट। आप एक दिन में या 24 घंटे में आप पेशाब कितना करते हैं, अब वो यूरिन आउटपुट जो है वो आपका 2 से 2.5 लीटर आपका यूरिन बनना ही चाहिए। अगर वो 2 से 2.5 लीटर नहीं बन रहा है मतलब आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है और आपकी जो बॉडी का वाटर इनटेक है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपको यूरिन आउटपुट जो है 2 से 2.5 लीटर रखना है तो आपको 3 लीटर पानी पीना ही होगा, तभी आपकी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करेगी, टॉक्सिन्स को फ्लश करेगी और आपके जो जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं या जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो तभी प्रॉपरली फंक्शन करेंगे और आप तभी हेल्दी एक लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बॉडी को बेशक पता चल जाता है कि हमें पानी की कमी हो रही है। हमारे किडनी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं या एक तरह के सेंसर्स होते हैं, वो ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं और जैसे ही वो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं वो सेंस कर लेते हैं कि हमारे ब्लड में जो है वो पानी की कमी हो रही है और वो फ़ौरन जो है वो ब्रेन में सिग्नल सेंड करते हैं। और हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जो है वो थर्स्ट सेंटर या प्यास लगने का एक सेंटर होता है, फ़ौरन वहाँ से सिग्नल आता है कि आपको पानी की कमी हो रही है और आपको और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से ये बॉडी जो है हमारे मैनेज करती है। बट ये जो इनटेक है वो डिपेंड कर सकता है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आपको बॉडी को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर आपको फीवर हो रहा है तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आपको उस कंडीशन में भी पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। प्लस आपकी जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अगर आप कोई कोल्ड वेदर में रह रहे हैं तो हो सकता है आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। अगर आप गर्मियों में रह रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है पसीने के थ्रू भी आपका जो वाटर लॉस होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे फ्रूट जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, वाटरमेलन हो गया, तरबूज है, खरबूज है और भी कई चीज़ें हैं, ऐसे फ्रूट जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, उस फ्रूट जूसेस आप बहुत ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको पानी की रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है कम होगी। बट अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स आप नहीं ले रहे हैं या फ्रूट जूसेस आप नहीं ले रहे हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है पानी का कंटेंट आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी जो बॉडी की कंडीशन कैसी है, आपकी बॉडी
में कोई बीमारी तो नहीं बन रही है, आपकी किडनी में स्टोन्स हैं कि नहीं है, किडनी की आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी बॉडी के फिजियोलॉजी कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है, प्लस आप डाइट में क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को फैक्टर्स को रखते हुए हमें पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो देखना है। तो इसलिए जो रियलिटी है वो इन दोनों बातों के बीच में है। आपको जो बीच का रास्ता है वही सही है, और इसमें जो है 8 से 12 लीटर पानी आपको पर डे पीना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें।